जय नमदा मैया की जय। जय हो मैया की जय। ये देखिए महाराज जी स्वयं भोग लगा रहे हैं अपने। देखिए महाराज जी फिटनेस पे बड़ा ध्यान देते हैं और महाराज जी की जो उम्र है वो महाराज जी ने बताया है कि महाराज जी की उम्र 80 वर्ष के आसपास है और महाराज जी गौ माता की बड़ी सेवा करते हैं और गौ माता के दूध, दही, घी, मक्खन और अपने बोई लेते हैं। ये देखिए अभी इतनी उम्र में महाराज जी ये अपनी फिटनेस, अपने शरीर पर व्यायाम कसरत करते हैं और संत भगवान इसी से संदेश दे रहे हैं युवाओं को कि अपने जीवन में अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखें और कसरत, व्यायाम, योग, ध्यान सभी करें और अपने शरीर को बलवान बनाएं, क्योंकि युवा आने वाली जो पीढ़ी होती है वो देश का और घर परिवार का, समाज का भविष्य होती है। जय हो संत भगवान, आपकी जय हो। ये देखिए बिल्कुल मैया के तट पर बिल्कुल यहीं पर आश्रम बना। जय हो। ये देखिए महाराज जी की जो दिनचर्या है, सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निपटने के बाद भगवान की पूजन, श्री नर्मदा मैया की साधना, गौ सेवा और फिर अपने ये व्यायाम जो कसरत है इस पर विशेष ध्यान देते हैं महाराज। जय हो। जय हो, जय हो। महाराज जी आप तो बहुत कसरत, आपका शरीर बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल एकदम फिट है। कसरत प्रतिदिन करते हैं। जी जी। महाराज जी आपकी उम्र लगभग कितनी होगी महाराज जी? 80 साल। अरे वाह। तो महाराज जी आप लगते नहीं लेकिन 80 वर्ष जैसे। जी जी। 1946 के जन्म है। जी जी जी। ये देखिए महाराज जी 80 वर्ष के हैं और महाराज जी अभी लगते नहीं हैं क्योंकि मेहनत परिश्रम करने से, जी, गौ की सेवा करने से, जी, गौ के घी दूध खाओ, जी, 100 साल शरीर एकदम स्वच्छ रहेगा। जी, हवन पूजन, जी जी, ब्रह्मचर्य के पालन करो। महाराज जी थोड़ा सा युवाओं को संदेश दीजिए ना, वो अपने जीवन में मतलब ऐसे हर एक युवा के करना चाहिए। जी, सुबह उठ के व्यायाम करो, जी, जन बैठक लगाओ, ब्रह्मचर्य के पालन करो, जी, न किसी की ज़्यादा सुनो, न ज़्यादा किसी की बतियाओ, जी, अपने आप में मगन रहो। जी, 100 साल में भी शरीर स्वच्छ रहेगा। जी। ये महाराज जी मतलब ये गौ के दूध पियो, गौ के घी दूध, दही इस्तेमाल करो, जी, इससे शरीर स्वच्छ रहता है। जी। देखिए महाराज जी ने दोपहर में छाछ पियो, शाम को दूध पियो। 100 साल तक चश्मा भी नहीं लगेगा। जी अभी हमें भी चश्मा नहीं लगता। महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है। आप तो लेकिन महाराज जी बिल्कुल आपने जो बताए हैं नियम, और ये बिल्कुल ऐसे नियम बताए महाराज जी ने कि आपके शरीर को यदि फिट रखना है तो आप इनका पालन करें तो महाराज जी बता रहे हैं 100 वर्षों तक किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। पर मशीन भी लगी है कटिया की। महाराज जी ने भी बताया था कि महाराज जी स्वयं। तो महाराज जी ये तो आपका रोज का रहता होगा महाराज जी? प्रतिदिन के। जी हाँ, मतलब भगवान की पूजन करने के बाद गौ सेवा जी। और उसके बाद महाराज जी भंडारा। जी जी ठाकुर जी के भंडार। जी। शादी। तो महाराज जी यहाँ जब जो भी मैया के बिल्कुल तट पे है आपका आश्रम महाराज जी, तो भक्त भी आते होंगे, कभी कभी परिक्रमावासी भी आते रहते हैं? परिक्रमावासी भी आते हैं, भगत भी आते हैं। जी। सबकी सेवा करता रहता है।
सभी कार्य महाराज जी स्वयं करते हैं अपने मतलब काम, क्रोध, अहंकार, झूठ साथ बोलना सब त्याग के फिर भगवान के भजन में लगो, तब जाके उद्धार हो। ये मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिला है। जी जी। इसलिए प्रेम से रहो, कोई भी है सबसे प्रेम मिल करके रहो, ना किसी की बुराई करो। राम राम राम। महाराज जी आज प्रसादी में क्या सिद्ध हो रहा है महाराज जी? साग प्रसादी। जी जी जी। ये आलू टमाटर के साग जी जी और टिक्कर जी ये ठाकुर जी के भोग लगेगा। जी। तो महाराज जी संत भगवानों के यहाँ टिक्कड़ी प्रसादी अधिकतर बनती महाराज जी। हाँ, ज्यादा करके टिक्कर। जी जी। टिक्कड़ प्रिय रहते महाराज जी। हाँ, टिक्कर भगवान के भोग लगता है। जी जी। जो ठाकुर जी को भी महाराज जी संत भगवानों के हाथ के टिक्कड़ बड़े प्रिय होते हैं महाराज जी। जी जी। और महाराज जी हाँ, भक्त लोग भी महाराज जी अधिकतर संत भगवानों के हाथ की जो प्रसादी होती महाराज जी, हाँ, वो पाने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं महाराज जी। जी आते हैं ना, बहुत आते हैं। जी जी कहते हैं महाराज टिक्कर आज टिक्कर प्रसाद होने दो। जी। तो महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी आज के समय में महाराज जी जो भाग दौड़ की जिंदगी है और दिनचर्या भी व्यस्त व्यस्त रहती महाराज जी अधिकतर, तो महाराज जी स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज्यादा मतलब चिंतित रहते हैं लोग, और स्वास्थ्य अधिकतर गड़बड़ भी हो जाता है। तो महाराज जी थोड़ा सा कुछ बताइए ना, ऐसा कोई सरल उपाय जिससे। स्वास्थ्य इसलिए गड़बड़ होता है, आदमी के दिनचर्या खराब कर देते। समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, भगवान को भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जी रामचरितमानस के पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड के पाठ करना चाहिए। जी जी कहते हैं कि राम नाम के दवाई करोगे तो वैद्य घर पर नहीं आएगा। जी महाराज सुबह उठ करके तांबे के लोटा में जल रखिए, सुबह उठ के जल पीजिए, जी फिर फ्रेश होइए, जी जी फिर स्नान करिए, भगवान को ध्यान करिए, दंड बैठक लगाइए, व्यायाम कीजिए, इससे शरीर स्वच्छ रहेगा। 100 साल की उम्र तक भी शरीर स्वच्छ रहेगा। गौ माता की सेवा करिए, थोड़ा चलिए फिरिए, मेहनत जितना करेंगे पसीना निकलेगा, शरीर स्वच्छ रहेगा। अब जो नहीं करेगा तो बीमार रहेगा वो। सबसे बड़ी है दवाई राम नाम की, भगवान की जाप करो, कोई भी काम करो भगवान के स्मरण करो, चिंतन करो, शरीर स्वच्छ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। महाराज जी लोग फालतू बातों में लगे रहते हैं, जी वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए आदमी और बीमार होते हैं, टेंशन और होता है, अटैक आ जाता है, कम उम्र में शरीर त्याग देते हैं। इसलिए कोई टेंशन मत रखो, जो भगवान दिया उसी में खुश रहो, उसी में जो भी आए उसको सेवा करो। जितना तुम्हारे भाग में है उतना मिला है, मिलेगा। ज़्यादा टेंशन लेने के नहीं। हाँ महाराज जी प्रसन्न रहें। जी, प्रसन्न रहना चाहिए, जी जितना उतना प्रसन्न रहो। महाराज जी जो थोड़ा गंदी जब महाराज जी मन प्रसन्न रहता है तो मन का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है महाराज। हाँ, पड़ता है, शरीर स्वच्छ रहता है। जी जी हाँ, और मन चिंतित हंसना रहे। चाहिए, हर एक बात में हंसो। जी जी हंसने से खून के संचालक बढ़ता है। जी महाराज। हमारा जी लेकिन आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है महाराज जी, हंसी तो बिल्कुल गुम हो गई है महाराज जी। हाँ, हाँ तो आदमी आजकल वो टेंशन में ज्यादा रह रहा है। जी जी। तो महाराज जी टेंशन के कोई दवाई नहीं है। जी जी, तो उसका महाराज जी कोई सरल उपाय बताइए ना। बिल्कुल आप महाराज जी जो मन अशांत अधिकतर जो रहता है तो उसके उसे उपाय है कि भगवान को चिंतन। जी। भाई जैसे मन ज्यादा टेंशन में तो रामायण के पाठ करो, जी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जी कोई भी पुराण उठा लो, तो इसमें तुम्हारे मन के जो है ना टेस्टी होता है। जी ऐसे अकेले बैठोगे तो मन शांत रहेगा, अशांत पड़ा है। जी इसलिए भगवान के भजन करो,
चिंतन करो, मन तुम्हारा एकदम स्वच्छ रहेगा, जी जी टेंशन नहीं होगा। जी अरे भगवान ने इतने बढ़िया शरीर बनाया है, काय के लिए बनाया है? भजन करने के लिए, जी उपकार करने के लिए। किसी की बुरा मन सोचो, न देखो, न बोलो। हाँ महाराज जी, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है महाराज जी। भोजन प्रसादी स्वच्छ करो, जी जैसे आहार करोगे वैसे व्यवहार, जैसे पानी पियोगे वैसे वाणी होगा। जी 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 महाराज जी। तो महाराज जी, जो मानव जीवन मिल जाता है महाराज जी, थोड़ा सा बताइए ना, संत जीवन ये कैसे प्राप्त हो जाता है महाराज जी? ये तो सब ऊपर से लिखा कहता है, जी जी कि किसको क्या करना है। जी जी ये यहाँ कुछ नहीं होता, सब ऊपर से परमात्मा ने बना के भेजता है। जी महाराज जी के आलू अमनिया हो गए, और ये देखिए महाराज जी सफाई भलाई कर रहा है। जय हो। श्री नर्मदा मैया की कृपा और संत भगवान का एक साथ आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में नर्मदे हर ज़रूर लिखें। ये देखिए अब सब्जी बनने लगी महाराज जी की, और ये सब धुनी पे सिद्ध हो रही है प्रसाद। महाराज जी, ये जो सब्जी में जो तड़का लग रहा है या सब्जी बन रही है महाराज जी, क्या क्या डलता है प्रसादी में महाराज जी? इसमें मेथी है, राई है, जीरा है, जी जी मिर्ची है, जी ये मिर्ची छोड़ रहे हैं। जी। ये देखिए महाराज जी ने मिर्ची डाल। महाराज जी बिल्कुल सादी प्रसादी सिद्ध होती संत भगवानों की, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं रहते महाराज जी। जी महाराज जी, यहाँ से बस्ती तो दूर है महाराज जी। जी 1 किलोमीटर है। जी बिल्कुल महाराज जी, आपका ये श्री नर्मदा माँ आश्रम जो है, बिल्कुल महाराज जी शांत वातावरण है महाराज जी। यहाँ हवा तो बहुत शीतल एवं मधुर चल रही महाराज जी। जी तो महाराज जी, यहाँ जो घाट है महाराज जी, तो थोड़ा सा महाराज जी इस घाट के बारे में बताइए ना भक्तों को। ये बहुत प्रसिद्ध घाट है इस क्षेत्र में, इस घाट का बड़ा ही नाम है महाराज जी। क्या बोल जी महाराज जी? ये नर्मदा आश्रम ऋषि घाट, जी जी इसके बहुत बड़ा महत्व है। जी जी यहाँ एक ऋषि दादा थे, संत, जी जी बहुत प्रसिद्ध संत थे वो, जी जी। पहुँचे हुए थे। और नर्मदा जी में 4 महीना रहते थे। नर्मदा जी महाराज जी जल, हाँ, जल के किनारे एक टपरिया बना के, जी जी और वहीं 4 महीना रहते थे। बारिश में ऊपर आ जाते। जी जी तो वो जो है, कोई भी भगत जगत आवे तो शाम तक वो अपने पास रुकती थी। जी शाम जब हो जाए, दिन भर रुके, शाम हो जाए, उसको बोलते तुम अपने घर चले जाओ, जी तुम किसी को वहाँ रुकने नहीं देते, अकेले रह के भजन करते। जी वहाँ क्या है, इतने सिद्ध महात्मा आते थे। एक डोबलिया रखे थे, जी वो डोबलिया में दूध 24 घंटा उबल रहा है धोनी पर। उसी दूध में से चाय भी बन रहा है, खीर भी बन रहा है। जी जी
वो 100-200 मूर्ति के उसी में खीर बन जाए। अच्छा उस भोजन भी कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी डुबलिया तो कितनी बड़ी रहती थी? डुबलिया इतनी बड़ी थी। अच्छा उसमें सब उससे ही महाराज जी? उसमें इतने दूध है, उसमें कभी दूध बढ़ाता ही नहीं था। जी जी। उसी में से दूध निकाल के खीर भी बन रहा है। 200 महात्मा के। अच्छा महाराज जी। अच्छा, रात को किसी के रुकने नहीं देते थे। जी जी सुबह आके देखो जी। तो 100-200 दोना पत्थर पड़ा है वहाँ। जी महाराज। अरे और महाराज वहाँ उस समय एक महात्मा नहीं दिखाई देते थे। जी रात में पता न कहाँ से आ जाते थे। जी। तो महाराज जी ये तो बहुत सिद्ध तप भूमि है महाराज जी। देखपुर ये ऋषि घाट से प्रसिद्ध है और यहाँ पर सिद्ध महापुरुष और महातपस्वी संत भगवान रहते थे, जिनकी बारे में अभी महाराज जी ने बताया है। तो ऐसी भूमि के आज आप दर्शन करिए इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी आज भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर संत भगवान की आभा आज भी मौजूद है। और यहाँ पर महाराज जी भी बड़ी साधना करते हैं नर्मदा मैया की, और महाराज जी गौ सेवा भी करते हैं विशेष रूप से। ये देखिए शंकर जी जो यहाँ है ना, वो शंकर जी तिल भर बढ़ते हैं। कौन से महाराज जी? ये और इसी घाट पर है। अच्छा अच्छा। कभी जाना वहाँ दर्शन करते हैं। जी कभी हाँ। आपको पुण्य होगा। जी जी। पाइप भी आए हैं 30-35 पाइप। जी। तो महाराज जी गौ माता के लिए जमीन कोली ले लेते हैं यहाँ पे? यहाँ क्या? जी, कौली लिए ना 5 एकड़, उसमें चना लगाए, पीसी लगाए, गौ माता का भूसा, जी चना भी चढ़ाते हैं। जी उम्मीद से दिया हुआ है। संतों को भी सेवा हो रहा है। जी जी। देखिए भक्तगणों, महाराज जी बहुत पुरुषार्थ से रहते हैं और कर्मशील हैं महाराज जी। मेहनत करते हैं महाराज जी आज भी। और महाराज जी ने ज़मीन कोली ली है। महाराज जी बता रहे हैं गौ माता की सेवा और बाहर से संत महात्मा पधारते हैं, तो उसी से महाराज जी यहीं गेहूँ चने सभी लगे हैं। गौ माता के लिए बरसी भी लगी होगी महाराज जी? हाँ जी, बरसी लगी है। अच्छा। तो महाराज जी तो बता रहे हैं हम तो चना भी चरा देते हैं गौ माता को। जी जी। तुमने बोला जैसे बोला वैसे हो गया कि हाँ महाराज जी, यही तो हमारी समझ में नहीं आ रही। देखिए भक्तों, महाराज जी आपने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली और ये सब्जी पूरी ऐसा कलर हो गया बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल जैसे मसाला छोड़ा हो महाराज जी। वाह धन्य महाराज जी। 3-4 के बनाते हैं। जी महाराज जी। हाँ वो संत भगवानों के यहाँ तो महाराज जी ऐसा ही रहता है, प्रसादी ज़्यादा ही सिद्ध होती, क्योंकि परिक्रमा है, कोई महात्मा आ गया परिक्रमा में, जी जी भूखा प्यासा है नहीं तो बेचारे का। जी महाराज जी जो भगवान की पूजन और जो भजन होता है महाराज जी, तो महाराज जी पूजन में विधि जरूरी है महाराज जी, या भाव से पूजा करें या विधि से करें? कैसा करें जिससे महाराज जी? भाव से करेंगे तो वही विधि है। जी जी सबसे बड़ा भाव होना चाहिए। जी महाराज कोई भी काम है भाव से करेंगे वो अच्छा होगा। जी जी विधि विधान वही तो है। विधि विधान भाव का मतलब क्या है? जी जी। हाँ महाराज जी, जैसे अपन कभी कभी क्या है अपने जो उनके यार ये सामान नहीं है, ये होना चाहिए, वो नहीं है, वो होना नहीं, चाहिए। कोई सामान नहीं चाहिए, भाव होना चाहिए। जी भाव है सब कुछ। हाँ भगवान भाव के भूखे हैं। जी जी। हाँ महाराज जी। हाँ महाराज जी, वो माता सबरी जी के तो भगवान ने उनका जो भाव प्रेम था देखना, झूठे बेर खा लिए थे महाराज जी। जी महाराज। भाव सबसे बड़ा है। विधि विधान कर रहे हैं, भाव नहीं है तो कोई काम नहीं। हाँ मन इधर उधर भटक रहा है महाराज जी, और भाव नहीं है तो फिर वो
महाराज जी आप लगभग कितने वर्षों से महाराज जी यहाँ पर मैया के तट पर रह रहे हैं महाराज जी? अभी यहाँ जहाँ आप बैठे हैं यहाँ 25 साल हो गए। जी महाराज जी 25 वर्ष हो गए। जी महाराज जी यहाँ से पहले आप दूसरी जगह थे क्या महाराज? हाँ, जी जी तो यहाँ के बाद बद्री नारायण में रहे, जी जी करण प्रयाग। जी 3 साल 3 महीना 13 दिन वहाँ रहे। जी एक गुफा था, जी जी बद्रीनाथ के दर्शन करके आए तो रास्ते में मिला, जी वहाँ बड़ा आनंद आया। वहाँ जी वहाँ तो शेर आते थे, जी वो अच्छा तो जिंदा जंगल है, जी मृग है वहाँ। जी तो महाराज जी फिर और महाराज जी के अलकनंदा गंगा किनारे जी जी जो बद्रीनाथ के चरणों से निकली है, जी अलकनंदा। जी जी तो वहाँ कितने वर्ष रहे महाराज जी आप? 3 साल 3 महीना 13 दिन अच्छा अच्छा तो कोई अनुष्ठान था महाराज जी क्या? अनुष्ठान था वहाँ। जी जी तो महाराज जी फिर वहाँ से महाराज जी माता रानी की कैसी कृपा हो गई महाराज जी जो आप मैया वहाँ के से तट फिर पर? आए, हरिद्वार में कुंभ था, जी वो 92 में था ना कुंभ, जी जी और कुंभ में आए थे, वहीं से फिर इधर को आ गए। जी नर्मदा जी बुला लिया। जी हमारा जी मैया के तट पर तो महाराज जी हर घाट पर और हर स्थान पर दोनों तटों पर संत भगवानों के आश्रम और अरे वो तो जो दिखाई दे रहा है जो गुप्त है वो तो कमंडल से कमंडल टच है, जी 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 इतना संत है। जी क्योंकि जितना तीरथ है जितना संत है मैया में आए हैं, जी मैया किनारे भजन कर रहे हैं। देखिए भक्तगण महाराज जी की टिक्कड़ प्रसादी बनने लगी है और महाराज जी ने बताया कि आज राम टिक्कड़ बन रहे हैं। महाराज जी नरमदे हार। तो महाराज जी श्री नर्मदा मैया के तट पर साधना जो होती महाराज जी साधना करते हैं, भक्त लोग भी करते हैं, संत भगवान तो निरंतर, और मैया की ये दोनों तट संत भगवानों की तपोभूमि है। तो महाराज जी साधना का थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को महाराज जी, यहाँ की जो साधना होती उसका महत्व थोड़ा सा मैया के तट का महाराज जी कृपा करके महाराज जी थोड़ी सी। देखिए भक्तगणों श्री नर्मदा मैया के तट से श्री नर्मदा जी के एवं संत भगवान के दर्शन करिए आप। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और इस भक्ति यात्रा में सम्मिलित होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। महाराज जी अभी सुबह सुबह तो बहुत मौसम खराब था महाराज जी, हम आ रहे थे तो बहुत सर्दी लग रही थी, अब तो खैर धूप निकल आई है। ओ जी जी महाराज जी श्री नर्मदा मैया के तट पर महाराज जी जो भजन और साधना होती है तो महाराज जी थोड़ा सा बताइए ना, थोड़ा सा भक्तों को महाराज जी कृपा करके, यहाँ जो भजन साधना होती है उसका क्या महत्व? किनारे भजन पूजन साधना करने से चारों मोक्ष मिलता है। जी जी चारों पदार्थ जी मोक्ष मिलता है, आदमी को शांति मिलता है, जी जी मन अशांत है, जी जी मन लग नहीं रहा है, जी जी बहुत परेशान है, मैया किनारे आकर अनुष्ठान करें, भजन पूजन जी साधना करें, जी सब मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जी मैया का असीम कृपा है, नर्मदा मैया के पाठ करें, नर्मदा पुराण कराएं, जी भंडारा करें, कन्या का भोजन कराएं, जी सब मनोकामना पूर्ण होता है। मैया तो रिद्धि सिद्धि के देने वाली है, जी खलखल बह रही है। जी महाराज जी वो तो कह रही है कोई आ जाए हमसे लेने वाला, जी 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 मगर पात्र तो बनना पड़ेगा। हाँ महाराज जी
मैया तो अमृत दे रही है मगर पात्र तो हो। जी जी जब पात्र नहीं रहेगा तो अमृत रखेंगे काहे में। जी जी इसकी ये मतलब है कि पात्र बनना पड़ेगा, जी जी हवन पूजन साधना करना पड़ेगा। सब मैया सब कुछ देने वाली है। जी हाँ महाराज जी। ये दे ही रही है। जी कलयुग में तो प्रत्यक्ष है माता रानी। जी जी कलयुग में प्रत्यक्ष है। और ये देखिए महाराज जी घी लगा रहे हैं इसमें। जय हो। क्योंकि ठाकुर जी को बिना घी के भोग नहीं लगता, तो घी जरूर होना चाहिए। जय हो। महाराज जी की प्रसादी बन गई है और ठाकुर जी को श्री रमदा मैया को भोग लग रहा है। जय हो प्रभु आपकी जय हो। शिव 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 जय हो संत भगवान की जय। जय भोले जय देखिए भगवान भोलेनाथ जी को भोग लग रहा। वाम प्रभु जय हो भोलेनाथ भगवान जो शिव परिवार की जय हो। श्री रमदा मैया ये देखिए भगवान भोलेनाथ जी को भोग लग रहा है आपकी जय हो। देखिए भक्तगण ये देखिए ठाकुर जी को नर्मदा मैया को भोग लगने, अभी ये गौ माता को भोग लग रहा है। जय हो महाराज जी जय हो। ये देखिए थाली लगा के लाए महाराज जी गौ माता को। राधा राधा देखो चढ़ गई ऊपर। हाँ महाराज जी तो महाराज जी थाली से ही गौ माता को भोग लगता है गौ माता को। जय हो जय हो। चलो 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 पाँव कर चलो जी जा पाँव तो निकाल लो जा जा। ये देखिए जय हो। और यही महाराज जी की जगह है। महाराज जी ने थाल लगा दी तो बिल्कुल अपने पास ही थाली लगाई हमारी जी महाराज जी ने। और ये देखिए ऐसा होता है संतों। ज़्यादा हो गया। जय हो संतों।